Hello students, today we are going to study about second chapter and continue from para 6. So let's continue. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से ईर्ष्या होती थी कि एवलिन कैसे बिना किसी चीज़ मतलब बिना बिना किसी सहारे के बहुत अच्छे से वाद्य यंत्रों को बजाती थी, वो भी कैसे बहरी होते हुए। इन आवर डिस्कशन सी नेवर मिस द वर्ड, और हमारी 2 घंटे की बातचीत में कन्वर्सेशन में बहस ने उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया, भूली नहीं। मैन विथ बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड, उसने कहा कि जिनके झाड़ियों वाली, बियर्ड मीन्स क्या होता है, दाढ़ी, और जिनकी दाढ़ी झाड़ियों वाली होती है उन आदमियों से मुझे परेशानी होती है। सी लाफ्ड, और वो जोर से हंसी। कौन? एवलिन। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। और क्या था, ये नहीं था कि वो सिर्फ अपनी होठों से बोल रही थी, वो अपनी आँखों से बोल रही थी। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आपकी एक अच्छी बेहतरीन पर्सनैलिटी का ये गुण है, व्यक्तित्व का ये गुण है कि जब आप बात करिए तो आंखें मिला के करिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप लोगों को घूर रहे हैं। तो उसी तरीके से एवलिन का क्या था, उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी कि उनके एक्सप्रेशन उनके चेहरे के साथ साथ उनकी आइज से भी आ रहे थे। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिलित she speaks flawlessly with a Scottish lit. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and masters basic Japanese. और वो बिना किसी त्रुटिहीनता के, बिना किसी गलती की हुई स्कॉटिक लहजे में बोलती है, क्योंकि कहाँ थी, आपने स्टार्टिंग पढ़ा ना कि स्कॉटिश फॉर्म से थी, मतलब उनकी उनका मदर टंग जो थी, मदर लैंग्वेज क्या थी, वो स्कॉटिश थी। लेकिन वो क्या करती हैं, वो कहती है कि मैं इसलिए स्कॉटिश सबसे अच्छा और बेहतर बोलती हूँ क्योंकि मैं तब सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। लेकिन उसके बाद भी किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि जब वो सुनने लायक नहीं रही, बहरी हो गई, तब भी वो फ्रांसीसी और बेसिक जापानीज़, जिससे वो कन्वर्सेशन कर सके, लोगों से जो है कनेक्ट कर सके, इतनी जापानीज़ और फ्रांसीसी बोलती थी, वो भी अच्छी तरीके से बोलती थी। एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन, और जहाँ तक कि संगीत की बात है वह स्पष्ट करती, इट पोस्ट थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, टिंगर्ड इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। और वो कहती हैं कि शरीर क्या है ये, एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन्स, और संगीत के लिए वो कहती हैं कि मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवेश करता है, या मेरे स्किन में मतलब त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में, ठुड्डियों में, यहाँ तक मेरे बालों में भी झंझनाहट करता है। मतलब कि एवलिन म्यूजिक की वाइब्रेशंस को अपनी पूरी बॉडी से क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। किसकी तरह? सांप की तरह महसूस कर सकती हैं। ठीक है, जैसे सांप वाइब्रेशन से सारी चीज़ों को महसूस करता है, उसी तरीके से एवलिन ने भी अपने अंदर उन क्वालिटीज़ को डेवलप कर लिया है कि वो वाइब्रेशन से म्यूजिक को पहचान सकती हैं। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन्स, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स, तो वो उस वाइब्रेशन को, उन तरंगों को महसूस कर सकती है जो उनकी उंगलियों से होते हुए और उस छड़ी के द्वारा पहुंचती और लोगों को कानों द्वारा सुनाई पड़ती। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up and her legs. और वो क्या करती है, जब वो जाइलोफोन बजाती तो छड़ी से उनकी उंगलियों तक, पोरों तक जो ध्वनि गुजरती है उसको महसूस करती हैं। जब वो बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम पर झुकी रहती हैं, तो सी कैन फील रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वो क्या करती हैं, वो जो सारी वाइब्रेशंस अपनी बॉडी में महसूस कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जब वो लकड़ी के चबूतरे पे रहती हैं, या मतलब वुडन सरफेस पे रहती हैं, सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूते उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे काम करती है, प्लेटफॉर्म मतलब सरफेस या स्तर पे, तो क्या करती है, अपने जूतों को उतार देती हैं। क्यों? so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. bare feet मीन्स होता है नंगे पैर, तो उससे जो ध्वनि होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उनके नंगे पैरों से उनके पूरी टांगों तक पास होते हुए जाती हैं, ताकि वो अपने नंगे पैरों और टांगों से उससे गुजार सके और सारी वाइब्रेशन को अच्छे से महसूस करे। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज, और वो अपने श्रोताओं को आनंदित करती हैं। कौन? एवलिन। In 1991, she was presented with the Royal
Royal Philharmonic Society and prestigious Socialist of the Year award. She says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और इसमें कोई आश्चर्य की बात कहीं नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंद करती हैं और 1991 में 1991 उन्हें presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. और 1991 में उन्हें फिल हार्मोनिक सोसाइटी को उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार प्रदान किया गया। सोलोइस्ट मीन्स होता है एकल। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, और ये कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड उनके लिए क्या कहते हैं, उनके लिए एक लाइन बोलते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने भले ही इनसे सुनने की क्षमता या इनकी श्रवण शक्ति छीन लो, लेकिन उनके बदले में उनको कुछ असाधारण दिया है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह उसे महसूस करती है, फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर और गहरा उसको महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी इज एक्सप्रेस्ड म्यूजिक सो ब्यूटी, और यही एक कारण है कि वो म्यूजिक को इतने अच्छी तरीके से अभिव्यक्त करती है, इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोलिक, और एवलिन इस चीज़ को स्वीकार करती है कि वह वर्कोलिक है। वर्कोलिक मीन्स क्या होता है, अपने काम में डूबी रहने वाली। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस कार्य करना। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक। बट द रिवार्ड्स आर इनोमरस, किंतु पुरस्कार अत्यधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट टू प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलावा एवलिन क्या करती है, बंदी गृहों में, हॉस्पिटल्स में, जेल में भी अपनी संगीत का प्रदर्शन करती हैं। जैसे कि नॉर्मल जो उनके शोज़ बुक होते हैं वहाँ पे तो करती हैं अपनी वो लाइवलीहुड के अलावा, उसके अलावा एज अ चैरिटी के तौर पे भी वो जेल के कैदियों के सामने या फिर हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं उनको एंटरटेन करने के लिए भी वो शोज़ करती रहती हैं। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी to classes of young musician. Annie Rislin of the Beethoven, fond of the deep children, says she is shining inspiration for a deep children. They see that there is nowhere that they cannot go. और वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। मतलब जो नए नए न्यू जनरेशन के जो म्यूजिशियन आ रहे हैं उनके लिए वो क्लासेस भी लेती हैं और उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखती हैं। कौन रखता है, एवलिन रखती है। सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, और वो क्या कहती हैं, वो एक चमकती, मतलब कि एकदम उगते हुए सूरज की तरीके से क्या है, एक प्रेरणा स्रोत है। किसके लिए, फॉर डीप चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए या बधिर बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वह बधिर बच्चों के लिए एक जगमगाती हुई, चमचमाती हुई प्रेरणा हुई, और उनको देखकर ये बच्चे जानते हैं कि उनके लिए और कोई स्थान नहीं है कि जहाँ वो नहीं जा सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ऑफ ट्वाइस और एज, और एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र के दुगने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले से ही प्राप्त कर चुकी हैं। मतलब कि जिस एज तक पहुंचते पहुंचते लोग उनकी आधी कितनी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं और सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, एवलिन ग्लेनी ने उसको अपनी जीवन के आधी उम्र में ही उन चीज़ों को प्राप्त कर लिया है। सी हैज़ ब्रॉट precautions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who looked to her and says, if she can do it, I can, and not at the least. She has given enormous pleasure to millions. Evelyn Glennie हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस अन ईयर, एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र के दुगने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले से ही प्राप्त कर चुकी हैं और वो अपने ताल वादन के आर्केस्ट्रा को बहुत आगे ले गई हैं। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो इस चीज़ को प्रदर्शित भी कर चुकी हैं। क्या होता है कि बहुत टचिंग, बहुत मर्मस्पर्शी हो सकता है क्या उनका आर्केस्ट्रा। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उन लोगों को उन्होंने प्रेरणा दिया, किन लोगों के लिए, जो विकलांग है।
और अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं करते, अब हैंडीकैप्ड को हम लोग क्या कहते हैं, दिव्यांग करते हैं, तो आप इसको हैंडीकैप्ड को दिव्यांग पढ़ेंगे। पीपुल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उनको देखते हैं, सॉरी लोग उनको देखते हैं और कहते हैं, जो भी लोग उनको देखते हैं, इफ सी कैन डू इट आई कैन, कि यदि वह ऐसा कर सकती कौन, एवलिन ग्लेनी, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट एट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इन्यूमरस प्लेजर टू मिलियंस, और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, कम ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को आनंदित किया है। किस चीज़ से आनंदित किया? अपने काम से किया है। तो इस चैप्टर से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर हमने ये निर्णय ले लिया, हमारे अंदर ये डिटर्मिनेशन है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और जब कोई हमें हमारे किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए डीमोटिवेट करता है, तो उसके लिए एवलिन ग्लेनी का एग्जाम्पल हमें याद रखना चाहिए कि हमारी कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हमारे सपनों के सामने, हमारे जीवन में जो हम करना चाहते हैं उसमें बाधा नहीं बन सकती। बस हमको सही तरीके से उसको प्रयोग करना रहता है, मतलब कि अपनी कमजोरी को ही हमें अपनी ताकत बना लेना रहता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी उसके लिए आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।